Hi Pankaj, good afternoon. Welcome to the show. How are you? Hi, good afternoon. So, overall, what's your take on the budget? So I think budget overall, see the single most important highlight of the budget is higher capital expenditure. एंड सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दो तरीके से ड्राइव करना चाहती है। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि सरकार खुद करती है, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस जो सेंट्रली ओन पीएसयूज आते हैं वो आते हैं। तो वहां पे अगर आप वहां पे केपेक्स जो है 7.5 लाख करोड़ किया है, एंड ये हायर डिनोमिनेटर पे है बिकॉज लास्ट ईयर जो बजटेड केपेक्स था 5.5 लाख करोड़, उसको बढ़ा के सरकार ने 6 लाख कर दिया, और बढ़े हुए नंबर पे भी सरकार ने अच्छा खासा ग्रोथ लिया हुआ है। दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स को ड्राइव करने के लिए पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, विच इज वेयर दे हैव एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, जैसे उसमें डेटा सेंटर आ गया या फिर आपके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ गए। तो आई थिंक बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक केपेक्स को ड्राइव करने का कोशिश की गई है, एंड जो सरकार के नंबर्स हैं ग्रोथ के या डिसइन्वेस्टमेंट के काफी कंजर्वेटिव लिए हैं। आई थिंक उसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा इनिशियली नेगेटिव रिएक्शन था, बिकॉज FY23 का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट सरकार ने लिया है करीब 11% लिया है। इन्फ्लेशन को अगर आप 5% पकड़ते हैं तो 6% का इकोनॉमिक रियल जीडीपी ग्रोथ रेट काफी कम है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एस्टिमेट्स। तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा कंजर्वेटिव स्टैंड लिया है सरकार ने, एंड वो उनके डिसइन्वेस्टमेंट के नंबर में भी दिखता है, लार्जली बिकॉज अभी कोविड वेव 3 ओवर हुआ है, एंड इट इज वेरी अर्ली टू से दैट कोविड एज अ ओवरऑल इज ओवर फॉर द इकोनॉमी, और या कोविड रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं वो आगे जाके नहीं आएंगी। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो बजट काफी रियलिस्टिक है, काफी कॉशियस स्टैंड लेके चल रहा है। एट द सेम टाइम ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए केपेक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, एंड बेसिक टेम्पलेट या ग्रोथ टेम्पलेट ये है कि केपेक्स अगर आप ज्यादा करते हैं तो उससे मल्टीप्लायर बेनिफिट्स आते हैं। एक तो आपका जॉब क्रिएशन होता है, प्लस आपके जो इकोनॉमिक के सेगमेंट्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, अर्बन हो इंडिया हो, रूरल इंडिया, तो सबको बेनिफिट करता है। तो इट इज अ वेलफेयर फॉर ऑल। सो आई थिंक सो ये एक नया सरकार का टेम्पलेट है जो अगले, मुझे लगता है अगले 25 साल तक, जैसे कि सरकार बजट में आया है, अमृतकाल तक फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक नया टेम्पलेट है। एंड चूंकि सबसे बड़ा फोकस केपेक्स है, तो देन केपेक्स हायर केपेक्स के जो इकोसिस्टम में कंपनीज विच विल बेनिफिट, आई थिंक उसमें सबसे पहले बैंक्स आते हैं। बैंक्स में हमें लगता है कि आपके एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या जो कैपिटल एफिशिएंट या जो जिनके पास में अच्छी खासी कैपिटल है टू ड्राइव ग्रोथ, वो बेनिफिट करेंगे। एक्सिस बैंक का कॉर्पोरेट बुक अच्छा है। ओवरऑल बैंकिंग एज ए सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ काफी कम है पहले के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स काफी अच्छा है। एंड केपेक्स एक मिसिंग था, एंड केपेक्स से उनको हायर क्रेडिट ग्रोथ आगे जाके मिलेगी। तो बैंकिंग के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव रबॉफ है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक्सिस बैंक काफी अच्छा करना चाहिए, एंड साथ में ही पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि हमें अच्छा लगता है कि वो करना चाहिए। इसके अलावा केपेक्स रिलेटेड जो बेनिफिशियरी होता है कैपिटल गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है, जिसमें एलएनटी ऑब्वियसली सबसे बड़ी कंपनी है, तो आई थिंक एलएनटी बेनिफिट करती है। एलएनटी ईपीसी साइड में है, प्लस हमें लगता है कि और भी जो केपेक्स रिलेटेड सेगमेंट है, जैसे कि सरकार का काफी ध्यान रोड सेगमेंट में भी है, तो रोड सेगमेंट में जैसे पीएनसी इंफ्रा है वो एक बेनिफिशियरी होगी जो कि हमें लगता है। अलॉन्ग विद दैट सरकार का पोर्टेबल वाटर में या जल जीवन मिशन में भी काफी अच्छा एलोकेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पीएनसी जैसी कंपनीज को वो फायदा करने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट साइड नंबर्स थोड़े कम हैं, बट आई थिंक जैसे मैंने हाईलाइट किया कि सरकार काफी कंजर्वेटिव है, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि जैसे कि कॉनकोर कंपनी, बिकॉज सरकार ने एक गति शक्ति प्रोजेक्ट का बात की जहां पे वो इंटीग्रेटेड वे में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम या इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को काफी बेनिफिट कर सकता है। एंड आई थिंक दूसरा बेनिफिट इसको ये हो सकता है कि कल को सरकार डाइवेस्टमेंट अगर इसका करती है तो इसकी जो एफिशिएंसी है, बिजनेस की एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो सकती है। देन क्योंकि आप केपेक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर मेटल्स आल्सो विल गो अप, सो बोथ फेरस एंड नॉन फेरस। नॉन फेरस का प्लस पॉइंट ये है कि ये साल ये एक ऐसा मेटल है जो कि जिसकी प्राइसेस वाई बढ़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी उसका बेनिफिशियरी होगा।
देन आई थिंक सरकार ने डिफेंस में भी कोशिश ये की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में ही बने एंड सो इंडिजनाइजेशन पे काफी ध्यान है और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ध्यान है। तो हमें लगता है कि भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनी को फायदा होगा जिसकी ऑर्डर बुक अच्छी है एंड जो मिसाइल सिस्टम्स वगैरह में काफी प्रोग्रेसर है। तो आई थिंक ये सारी कंपनी हमें लगता है कि ओवरऑल बेनिफिट करेगी क्योंकि बजट का फोकस स्पेसिफिकली केपेक्स है। आई थिंक जो केपेक्स रिलेटेड केपेक्स इकोसिस्टम को रिलेटेड जो कंपनी होंगी I think they are going to benefit more. So I think capital goods, infra, and in, again infra, you will have segments like cement, you have segments like metals, plus some PSUs. I think these are a better combination to sort of hold or buy at current levels for the next few months. सर आपने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, तो डू यू स्टैंड बाय इट अभी कुछ, या कुछ चेंज होगी लिस्ट में, या एनी अदर टारगेट प्राइस दैट यू वुड लाइक टॉक अबाउट? तो देखिए जैसे हम LNT का मैंने बात किया तो जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2168 है बना रहेगा। एक मैंने नया स्टॉक का बात किया PNC, जहाँ पे हमें लगता है कि इनका टारगेट प्राइस करीब 380 के आसपास में रह सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम 125 है। देन आई थिंक कंटेनर कॉर्पोरेशन पे करीब हमारा 700 रुपए का टारगेट प्राइस है। एक्सिस बैंक पे 870 है। तो आई थिंक ये एक इनिशियल टारगेट्स हैं, बट जैसे जैसे केपेक्स इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हमें लगता है कि सेक्टर्स ये सेगमेंट ये स्टॉक्स और बेनिफिट करेंगे। सर फर्टिलाइजर फार्मिंग में भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था, सिमिलरली फार्मा में एंड सम अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर में भी एक्सपेक्टेशन था, तो वहां पे कुछ थोड़ा सा कमेंट्री में कुछ थोड़ा म्यूट था। तो डू यू थिंक इट इज स्टिल फाइन प्रिंट्स पढ़ना बाकी है लोगों के, या यू थिंक देयर इज इनफ एंड मोर दैट ऑलरेडी इज बीन डन? I think obviously fine print, so a lot of details are yet to be sort of figured out. So, but these are basis what is initially coming out. Now, फर्टिलाइजर में भी अगेन चैलेंज सरकार का ये है कि अगर आप देखिए इंडिया में ज्यादातर फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी है वो यूरिया में जाता है, कहीं ना कहीं यूरिया का यूसेज ज्यादा है, तो सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। सिमिलरली ऑयल सीड्स की तरफ ज्यादा ध्यान है, बट अगर आपको लिस्टेड स्पेस में देखना है तो मेरे सबसे ऐसे स्टॉक्स कम है। तो मेरे पास में अभी जब तक मैं वो फाइन डिटेल्स नहीं देखूंगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि कौन सा स्टॉक रिलेटिवली बेटर बेनिफिशियरी होगा। सिमिलरली फार्मा में अगर आप देखिए अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं। एक है आपका जो हॉस्पिटल्स है जो कि काफी अच्छा कर रहा है, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर का स्पेंड है आगे जाके सरकार उस पर ध्यान देगी, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के को लेके वो डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे छोटे मेडिकल सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। तो हॉस्पिटल्स के लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है और आगे जाके सेगमेंट ये फोकस में रहेगा। बजट में क्या डिटेलिंग है आई थिंक कहीं ना कहीं स्पीच में उस हिसाब से मिला नहीं, बट हमें लगता है कि क्योंकि आपका हेल्थ केयर स्पेंड काफी कम है कंपेयर टू एनी ग्लोबल बेंचमार्क, कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा। सो देन उसके अलावा क्रैम्प्स करके अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बजट से थोड़ा उतना लेना देना नहीं है, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अलग से पैन आउट हो रही है और जो कि अट्रैक्टिव लग रही है, बट उसमें बजट रिलेटेड कोई बड़ा पॉजिटिव प्रभाव अभी तक तो हमें नहीं। Right. Sir, finally there has been a good run up in last 3 days, especially the last 3 trading days. So there has been already काफी rally हो चुकी है और expectation build up हुई थी. Do you think this will continue, या there is some consolidation that you are expecting, sir? So अब तक जो बाजार में रिकवरी हुई है वो लार्जली ग्लोबल करेक्शन और ग्लोबल रिकवरी को मार्केट में फॉलो किया है। मुझे लगता है कि बजट रिलेटेड मूव अभी तक मार्केट में आया नहीं है, एंड आई थिंक जैसे जैसे ये बजट डाइजेस्ट होगा एंड जो सरकार का की फोकस है कि आप किसी भी सेक्टर को या सब सेगमेंट को अलग इंडिविजुअली फायदा देने के बजाय सिर्फ एक सिंगल फोकस करते हो जहां पे केपेक्स बढ़े एंड उसका फायदा सारे सेक्टर्स को और इकोनॉमी को या जॉब क्रिएशन में मिले, तो आई थिंक वो एक क्लियर मैसेजिंग निकल के आ रही है। एंड मुझे लगता है कि अगले 25 साल तक जैसा सरकार ने बोला कि अमृत काल तक इकोनॉमी को प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक लार्जली ये ऐसा ही ग्रोथ टेम्पलेट फॉलो करेंगे जिसका फायदा आई थिंक सिर्फ अगले साल में नहीं इन ईयर्स टू कम में आने वाला है। तो दैट वे आई थिंक स्ट्रक्चरली बजट डायरेक्शनली काफी क्लियर है कि वो क्या ये सरकार बहुत क्लियर है डायरेक्शनली क्या करना चाहती है। आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं 1-2 दिन में वो रियलाइज करेगा। तो मुझे लगता है कि ये बजट रिलेटेड मूव पोस्ट बजट मिलना चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि बाजार करीब 18,000 तक शायद चला जाएगा। Right, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Always a pleasure talking to you. Thank you so much.